यूएस, यूएस की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड स्टेट्स, हिंदी में कहते हैं संयुक्त राज्य अर्थात अमेरिका। रिपैट्रिएट्स, रिपैट्रिएट बड़ा इम्पोर्टेंट वर्ड है, एज ए वर्ब यहाँ पे यूज हुआ है। और रिपैट्रिएट का मतलब होता है वापस भेज देना, स्वदेश लौटा देना। 1100 अर्थात 1100 इंडियंस, भारतीयों को, हु जिन्होंने, ट्राइड कोशिश किया, टू एंटर प्रवेश करने के लिए, इलीगली गैर कानूनी तरीके से। देखो आपने एक वर्ड पढ़ा होगा लीगली, कानूनी तरीके से, एडवर्ब होता है, और इलीगली उसका ऑपोजिट वर्ड है, एंटोनिम है, अर्थात गैर कानूनी तरीके से। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि यूएस ने 1100 भारतीयों को स्वदेश वापस भेज दिया, अर्थात भारत वापस भेज दिया। और ये वो लोग थे जिन्होंने यूएस के अंदर गैर कानूनी तरीके से प्रवेश करने की कोशिश की। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, कई सारे इंग्लिश के न्यू वर्ड्स भी आपको यहाँ सीखने के लिए मिलेंगे। और यहाँ पे पासपोर्ट और वीज़ा की बात भी होगी, तो क्या आप में से किसी को जानकारी है क्या कि पासपोर्ट और वीज़ा में क्या अंतर होता है? अगर आपको अंतर पता हो तो कमेंट करके बताना, नहीं तो कहीं ना कहीं इस न्यूज़ के अंदर हम आपको बताएंगे। ये फ़ोटो यहाँ पे एक प्लेन की दी हुई है, और क्या नीचे लिखा है उसको पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है कीपिंग ए चेक। कीप मीन्स रखना होता है ना, ये जारी रखना। चेक का मतलब होता है जांच करना या रोकना। तो जांच जारी है, अर्थात ये पता लगाना जारी है कि कौन कौन इलीगली यूएस में प्रवेश कर रहा है। और रोकना जारी है, मतलब ये कि किसी को भी मतलब विदाउट लीगल पेपर वहाँ पे नहीं रहने दिया जाएगा। तो कीपिंग ए चेक। आगे क्या लिखा है? द यूएस डिपार्टमेंट, यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, होमलैंड सिक्योरिटी का, यानी कि अमेरिका के अंदर जो डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी है, उसने सेंट बैक, वापस भेज दिया, द लेटेस्ट बैच, एक नया बैच। नया बैच मतलब नए लोग। ऑन ए चार्टर फ्लाइट, एक चार्टर फ्लाइट के माध्यम से, ऑन अक्टूबर 22, 22 अक्टूबर को। कहने का मतलब यह कि 22 अक्टूबर को यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने चार्टर फ्लाइट के माध्यम से लोगों का नया बेड़ा, नया ग्रुप भारत वापस भेजा। यहाँ पे चार्टर प्लेन को इन्होंने दिखाया भी है। ठीक है, अब आ जाइए जी इधर मेन न्यूज़ पे। यहाँ लिखा है द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ रिपैट्रिएटेड। यूनाइटेड स्टेट्स ने रिपैट्रिएट कर दिया, यानी कि वापस भेज दिया है 1100 इंडियंस, 1100 भारतीयों को, ओवर द पास्ट ईयर, बीते वर्ष, फॉर ट्राइंग, कोशिश करने के लिए, अर्थात जिन लोगों ने कोशिश की थी, टू एंटर द यूएस इलीगली, यूएस में प्रवेश करने के लिए इलीगली गैर कानूनी तरीके से। सैड, ये बात कही, ए सीनियर ऑफिशियल, एक वरिष्ठ अधिकारी ने, फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, जिसको शॉर्ट में DHS बोलते हैं। तो क्या अर्थ हुआ इस सेंटेंस का कि डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के एक अधिकारी ने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स ने 1100 भारतीयों को वापस भेजा है जिन्होंने यूएस के अंदर गैरकानूनी तरीके से प्रवेश करने की कोशिश की थी। द ऑफिशियल एडेड, अधिकारी ने और आगे बताया, देयर हैज़ बीन ए स्टीडी इंक्रीज। देखो स्टीडी का मतलब होता है ठोस या लगातार,
इंक्रीज़ का मतलब होता है बढ़ोतरी। तो लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है इन द नंबर ऑफ इंडियंस, भारतीयों की संख्या में, इन रिसेंट ईयर्स, हाल ही के वर्षों में। हाल ही के वर्षों में भारतीयों की संख्या में एक लगातार वृद्धि देखने को मिली है। हु हैव बीन रिपैट्रिएटेड, जिनको स्वदेश भेजा गया है, फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स से। कहने का मतलब यह है कि पहले कम लोगों को यूनाइटेड स्टेट्स से भारत वापस भेजना पड़ रहा था और अब लगातार उस संख्या में वृद्धि हो रही है। अब अधिक से अधिक लोगों को जो है यूएस से इंडिया वापस भेजना पड़ रहा है। आगे बढ़ेंगे। ब्रीफिंग जर्नलिस्ट्स, पत्रकारों से बात करते हुए, ऑन ट्यूसडे को। देखो ये नेम है एक रोयस मरे, इसको रोयस मरे कहीं कहीं लिखा हुआ है, तो इसको रोयस मरे ना कह के रोयसी मुरे भी बोल सकते हैं, कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है, नेम ही तो है। तो रोयसी मुरे जो कि कौन है, असिस्टेंट सेक्रेटरी है नी। असिस्टेंट का मतलब होता है सहायक और सेक्रेटरी का मतलब होता है सचिव, सहायक सचिव हैं। फॉर बॉर्डर एंड इमिग्रेशन पॉलिसी। इमिग्रेशन का मतलब क्या होता है? इमिग्रेशन का मतलब होता है प्रवास या प्रवासन, ऐसे करके बोल सकते हो। अगर बिल्कुल सिंपली मैं आपको बताऊं तो विदेश में जाकर जो रहने लगता है उसको प्रवासी कहते हैं, इमिग्रेंट्स कहते हैं। तो उसी से बना इमिग्रेशन, यानी कि प्रवासन, किसी देश में रहना। और प्रवास के बारे में एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें होता क्या है कि व्यक्ति किसी दूसरे देश में जाकर रहने तो लगता है, लेकिन वो प्रवास के दौरान उसका वहाँ पे रहना, वो परमानेंटली रहना नहीं माना जाता। वहाँ की सिटीजनशिप उसको नहीं होती है, वो वहाँ का नागरिक नहीं होता है। हाँ, धीरे धीरे वो वहाँ की सिटीजनशिप प्राप्त कर लेता है, दैट इज़ द डिफरेंट थिंग। लेकिन प्रवास का एग्जैक्ट जो मीनिंग होता है वो यही होता है कि कुछ समय के लिए किसी दूसरे स्थान पे, किसी दूसरे देश में जाकर रहना। तो ये जो असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं बॉर्डर एंड इमिग्रेशन पॉलिसी की, और इनका नाम है रोयसी मुरे, ये एक महिला हैं। तो पत्रकारों से बात करते हुए इन्होंने कहा, क्या कहा, शी हैड ट्रेवल्ड टू इंडिया, उन्होंने भारत की यात्रा की, लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, टू विटनेस, देखने के लिए, द फ्लाइट, उस फ्लाइट को, दैट फ्लू इलीगल इमिग्रेंट्स, जो इलीगल का मतलब गैर कानूनी, इमिग्रेंट का मतलब अभी मैंने आपको बताया इमिग्रेशन और इमिग्रेंट जो है मतलब ये करके। तो इमिग्रेंट का मतलब होता है प्रवासी, भाई इमिग्रेशन का मतलब प्रवासन या प्रवास, और इमिग्रेंट का मतलब जो है प्रवासी, जो व्यक्ति वहाँ पे जाके रहने लगता है। यानी कि यूएस से अगर कोई इंडिया में आके रहने लगा 2 साल के लिए, 10 साल के लिए, तो वो प्रवासी है यहाँ का, है नहीं। हम वहाँ पे जाके रहने लगे तो हम प्रवासी कहलाएंगे। तो इलीगल इमिग्रेंट्स बैक टू इंडिया, कहने का मतलब ये है कि भारत से जो ये लोग वहाँ पे इलीगली इमिग्रेंट्स थे, गैरकानूनी तरीके से वहाँ रह रहे थे, तो उनको लेकर के जो फ़्लाइट इंडिया आई, तो उसको देखने के लिए ये रोयसी मुरे जो है पिछले सप्ताह इंडिया भी आई थी। लेट मी स्टार्ट बाय सेइंग, मैं ये कहकर अपनी बात शुरू करना चाहती हूँ, दैट द फिस्कल ईयर, फिस्कल का मतलब होता है वित्तीय। मैं अपनी बात ये कहकर शुरू करना चाहती हूँ कि वित्तीय वर्ष 2024 जो 2024 रहा, विच जस्ट कंक्लूडेड, जो कंक्लूड हुआ, कंक्लूड का मतलब होता है उपसंहार, लास्ट करना, अंतिम करना, इस तरह से करके, एट द एंड ऑफ सितंबर,
सितंबर के महीने में जो कंक्लूड हुआ, द यूनाइटेड स्टेट्स रिपैट्रिएटेड। तो तब तक जो है यूनाइटेड स्टेट्स ने वापस भेज दिया ओवर 1100 इंडियन नेशनल, 1100 भारतीय नागरिकों को, सैड मिस मुरे, ऐसा मिस मुरे ने कहा इन हर रिमार्क, अपनी टिप्पणी में, एट द ब्रीफिंग, बातचीत के दौरान। ठीक है, ये बात उन्होंने कही कि वित्तीय वर्ष 2024 में जो है 1100 भारतीय नागरिकों को जो है यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडिया वापस भेजा। द रिमार्क फ्रॉम द ऑफिशियल, इस अधिकारी की ये जो टिप्पणी है, केम डेज आफ्टर, कुछ दिन के बाद आई है। द DHS फ्लू ए लार्ज फ्रेम चार्टर रिमूवल फ्लाइट। जब DHS ने जो है एक चार्टर रिमूवल फ्लाइट को भेजा ऑन अक्टूबर 22 अक्टूबर को, टू रिपैट्रिएट इंडियन नेशनल, भारतीय नागरिकों को वापस भेजने के लिए। हु कहने का मतलब यह है कि जब 22 अक्टूबर को US ने इंडिया के अंदर एक चार्टर फ्लाइट भेजी जिसके माध्यम से उन्होंने कुछ लोगों को इंडिया वापस भेजा, तो उसके कुछ दिन के बाद ये टिप्पणी जो है इस महिला अधिकारी ने की। और ये लोग जो भेजे गए इंडिया वापस, तो वो कौन लोग थे? हु डिड नॉट इस्टेब्लिश, जो इस्टेब्लिश नहीं कर सके, जो स्थापित नहीं कर सके, जो पेश नहीं कर सके, जो सिद्ध नहीं कर सके, लीगल बेसिस, कानूनी आधार, टू रिमेन, रहने के लिए, इन द यूनाइटेड स्टेट्स में। ऐसा नहीं कि सबको पकड़ के इंडिया भेज दिया, उन लोगों को, इंडियन जो वहाँ पे रह रहे हैं US में, तो जिन लोगों के पास कोई कानूनी अधिकार नहीं था, कानूनी दस्तावेज नहीं थे, कानूनी डॉक्यूमेंट्स नहीं थे वहाँ रहने के लिए, तो उनको जो है इंडिया वापस भेजा गया। दैट मूव वॉज, मूव का मतलब कदम, ये जो कदम है ना, वॉज एम्ड, इसका उद्देश्य था एट रिड्यूसिंग, रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, एंड डिटरिंग, डिटर का मतलब होता है रोकना, और रोकना इर्रेगुलर माइग्रेशन, माइग्रेशन का मतलब है प्रवास होता है नहीं, दूसरे देश चले जाना, दूसरे स्थान पे चले जाना, टू द US। और ये जो कदम उठाया गया, अर्थात जो भारतीय नागरिकों को इंडिया वापस भेजा गया, तो उसका उद्देश्य ये था कि ये क्या मतलब, जो US में इमिग्रेशन हो रहा है ना, यानी गैर कानूनी तरीके से, तो उसको कम किया जाए और उसको रोका जाए। द डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी हैड सेड, ये बात जो है डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने कही। टफ कॉन्सेक्वेंसेस, टफ का मतलब क्या होता है? मुश्किल या कठिन। टफ कॉन्सेक्वेंसेस, कठिन परिणाम। कॉन्सेक्वेंस का मतलब परिणाम होता है ना, तो कठोर परिणाम होंगे। मिस रॉयसी सैड, मिस रॉयसी ने कहा, द फ्लाइट वॉज पार्ट ऑफ DHS इनिशिएटिव, ये जो फ़्लाइट इंडिया आई तो ये DHS का ही एक पहल थी, टू एनफोर्स, लागू करने के लिए, US इमिग्रेशन लॉज, जो US ने इमिग्रेशन के कानून बनाए हुए हैं तो उनको लागू करने के लिए, है नहीं, ये जो है DHS का एक कदम था, एक पहल थी। शी रिटेरेटेड, रिटेरेट का मतलब होता है दोहराना, अपनी बात को फिर से कहना। शी रिटेरेटेड, उन्होंने फिर से कहा, दैट देयर वुड बी टफ कॉन्सेक्वेंसेस, कि कठोर परिणाम होंगे, फॉर दोज, उन लोगों के लिए, हु ट्राई, जो कोशिश करेंगे,
टू एंटर प्रवेश करने का द यूएस अनलॉफुली। अनलॉफुली का मतलब गैर कानूनी तरीके से। तो अगर गैर कानूनी तरीके से कोई यूएस में प्रवेश करने की कोशिश करेगा तो उसको टफ कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा, ऐसा इस महिला अधिकारी ने कहा। और कोई भी देश नहीं चाहेगा यार, हम भी नहीं चाहेंगे हमारे देश में कोई गैर कानूनी तरीके से प्रवेश करे। ठीक है, अगर उसके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सब कुछ है तो इट्स ओके। लेकिन अगर कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है तो इंडिया वाले भी तो किसी को नहीं रहने देंगे ना। तो कोई भी देश नहीं चाहेगा कि गैर कानूनी तरीके से कोई किसी के देश में रहे। मिस मुरे फर्दर कन्फर्म्ड। मिस मुरे ने और आगे कन्फर्म किया। फर्दर का मतलब होता है आगे, कन्फर्म का मतलब होता है पुष्टि करना। तो मुरे ने और आगे पुष्टि की दैट द स्पेशल फ्लाइट, की जो विशेष फ्लाइट है, दैट रिपैट्रिएटेड इंडियन नेशनल्स, जो भारतीय नागरिकों को स्वदेश लेकर के आई ऑन अक्टूबर 22, 2024, 22 अक्टूबर 2024 को लैंडेड इन पंजाब, वो पंजाब में उतरी। लैंड का मतलब होता है प्लेन का उतरना, लैंड कहलाता है ना। तो वो पंजाब में उतरी वो फ्लाइट। थ्रू शी कुड नहीं, दो शी कुड नॉट प्रोवाइड, दो यद्यपि शी कुड नॉट प्रोवाइड, वो उपलब्ध नहीं करा सकी स्पेसिफिक डिटेल, विशेष जानकारी अबाउट द स्टेट्स, राज्यों के बारे में, दैट सप्लाई, जो सप्लाई करते हैं मोस्ट ऑफ द यूएस बाउंड इलीगल इमिग्रेंट्स फ्रॉम इंडिया। यानी कि भारत से जो एक गैर कानूनी इमिग्रेंट्स, गैर कानूनी प्रवासी यूएस में चले गए, तो किस राज्यों से ज़्यादा गए ये सब करके, या कहाँ कहाँ से थे, वो सब बहुत ज़्यादा डिटेल में जानकारी वो उपलब्ध नहीं करा सकी। द अमेरिकन ऑफिशियल पॉइंटेड आउट, जो अमेरिका की अधिकारी हैं, इन्होंने पॉइंट आउट किया, इन्होंने इशारा किया, इन्होंने बताया। पॉइंट आउट का मतलब इशारा करना भी होता है, पॉइंट आउट का मतलब कहना भी होता है। तो द अमेरिकन ऑफिशियल पॉइंटेड आउट द यूएस मैक्सिको एंड यूएस कनाडा बॉर्डर। तो इस अधिकारी ने बताया कि यूएस और मैक्सिको का जो बॉर्डर आपस में लगा हुआ है और यूएस कनाडा का जो बॉर्डर आपस में मिला हुआ है, एज द टू एरियाज़, ये दो वो क्षेत्र हैं दैट आर बीइंग चूजन बाय इंडियन नेशनल, जिनको भारतीय नागरिक चुनते हैं टू एंटर, प्रवेश करने के लिए द यूएस इलीगली, यूएस में गैरकानूनी तरीके से। समझ रहे ना आप? ये दो बॉर्डर इन्होंने बताया कि यूएस कनाडा और यूएस मैक्सिको, ये दो बॉर्डर हैं और यहीं से जो है भारतीय नागरिक जो है वो यूएस में गैर कानूनी तरीके से घुसने का कोशिश करते हैं। तो वही ऐसा बिल्कुल ना करें। पीपल विद वीज़ाज़, पीपल, लोग विद वीज़ा। देखो वीज़ा का जिक्र आ गया और हमने आपसे पूछा था कि भाई पासपोर्ट में और वीज़ा में क्या अंतर होता है। तो हम आपको बताएं कि पासपोर्ट जो है ना, एक वो डॉक्यूमेंट होता है, जैसे आप मान लो हम जो है इंडियन हैं, तो पासपोर्ट हमारे लिए वो डॉक्यूमेंट होगा जो इंडियन गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कराएगी, और वीज़ा हमारे लिए वो डॉक्यूमेंट होगा कि जिस कंट्री में हम जाना चाहते हैं तो उस कंट्री की गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कराएगी। अगर बहुत सिंपली मैं आपको कहूँ तो कहने का मतलब यह है कि पासपोर्ट परमिशन है, पासपोर्ट एक अनुमति है जो हमें दूसरे कंट्री में जाने के लिए एंटाइटल करती है, हकदार बनाती है। और वीज़ा एक वो परमिशन है, एक वो अनुमति है जो दूसरे देश के लिए जहां हम जाना चाहते हैं वहां की गवर्नमेंट हमें देती है कि आप ठीक है हमारी कंट्री में इतने टाइम के लिए आ जाइए। ये इसमें करके डिफरेंस होता है। और इसको बहुत सिंपल क्वेश्चन मत समझना, ये एक इंटरव्यू में, सिविल सर्विस के इंटरव्यू में पूछा गया था। ठीक है,
तो पीपल विद वीज़ा, तो वो लोग जिनके पास वीज़ा है, हु हैव ओवर स्टेड इन यूनाइटेड स्टेट्स, यानी कि वीज़ा तो है, वीज़ा था बट हैव ओवर स्टेड, अधिक समय तक रुक लिए इन द यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स में, आर ऑल्सो लाइबल, तो वो भी लाइबल हैं टू बी रिपैट्रिएटेड, वापस भेजे जाने के लिए, अर्थात उनको भी वापस भेजा जाएगा, सेड द ऑफिशियल, अधिकारी ने कहा। कहने का मतलब यह है कि आपके पास वीज़ा तो है, लेकिन जितने समय का आपका वीज़ा था, क्योंकि वीज़ा के अंदर एक टाइम लिमिट होता है, 2 साल, 1 साल, 2.5 साल, जितना भी है, कि इतने साल आप इस कंट्री में रहोगे। तो अगर आप मान लीजिए 2 साल का वीज़ा लेकर के गए थे यूएस में और हो गए आपको 2.5 साल, तो आप ओवर स्टे कर गए वहाँ पे, तो इसलिए आपको भी जो है वो इंडिया वापस भेजा जाएगा। शी ऑल्सो स्पेसिफाइड, उन्होंने विशेष रूप से कहा, दैट द डिपोर्टेशन, ये जो डिपोर्टेशन है ना, डिपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? निर्वासन। मतलब थोड़ा और सिंपल करूं तो देश निकाला, देश से बाहर भेज देना। तो ये जो भारतीय नागरिकों को यूएस से बाहर भेजा जा रहा है, वर नॉट रिलेटेड टू द रिसेंट कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी का मतलब विवाद। तो ये हाल ही में जो एक विवाद सा छिड़ गया था, तो ये उससे संबंधित नहीं है। और विवाद किस बात को लेकर के था? ओवर द एलिगेशन, एलिगेशन का मतलब आरोप, आरोप को लेकर के, अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिशियल, भारत सरकार के एक अधिकारी के खिलाफ जो आरोप थे। रिपोर्टेडली हायरिंग, जिसमें कथित रूप से हायर करने का मामला था। हायर का मतलब होता है किराए पर लेना। ये प्रोफेशनल हिटमैन, प्रोफेशनल का मतलब व्यवसायी और हिटमैन का मतलब होता है, देखो प्रोफेशनल हिटमैन का मतलब ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, वो पैसा लेकर के किसी को मार देते हैं, पीट देते हैं, उसका नुकसान कर देते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं, तो उनको प्रोफेशनल हिटमैन कहते हैं। तो प्रोफेशनल हिटमैन को हायर करने के लिए एज टू एसासिनेट, एसासिनेट का मतलब होता है हत्या कर देना। ये प्रो खालिस्तान फिगर, एक प्रो खालिस्तान फिगर का। तो भारत और इंडिया के इंडिया और यूएस के बीच जो एक कंट्रोवर्सी थी इस बात को लेकर के, जो भी हमने आपको बताई, तो ऐसा नहीं है कि बदले की भावना से ऐसा किया जा रहा है कि भारतीयों को यूएस से बाहर निकालो, ऐसा नहीं है। बल्कि जिनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उनको वहाँ से इंडिया वापस भेजा जा रहा है, ऐसा जो है इस महिला अधिकारी का कहना है। इम्पोर्टेंट पार्टनर, इम्पोर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, है ना जी। इम्पोर्टेंट का मतलब महत्वपूर्ण, और सिग्निफिकेंट का मतलब भी महत्वपूर्ण होता है नहीं। इम्पोर्टेंट पार्टनर, और पार्टनर का मतलब आप जानते हो हिस्सेदार, तो महत्वपूर्ण हिस्सेदार या सहभागी। तो मिस मुरे डिस्क्राइब्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिस मुरे ने भारत सरकार के लिए कहा एज एन इम्पोर्टेंट पार्टनर, कि भारत सरकार एक महत्वपूर्ण पार्टनर है। एंड कॉशन्ड, और उन्होंने सचेत किया, अगेंस्ट ह्यूमन स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशंस, अगेंस्ट खिलाफ, ह्यूमन का मतलब मानव, स्मगलिंग का मतलब आप जानते हो, स्मगलिंग तस्करी हिंदी में बोलते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन। तो मिस मुरे का कहना है कि भारत की सरकार तो हमारा बहुत महत्वपूर्ण पार्टनर है, हमारा बहुत अच्छा साझेदार है, हिस्सेदार है, और भारत सरकार को जो है उन्होंने उन संगठनों के खिलाफ जो मानव तस्करी करते हैं उनके खिलाफ सचेत किया। दैट ट्राई टू सेंड इंडियन, जो भारतीयों को भेजने की कोशिश करते हैं टू यूएस में, उनसे सचेत रहने की बात कही, जिनको ह्यूमन स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं,
मानव की तस्करी करते हैं ये लोग और गैर कानूनी तरीके से यूएस में लोगों को भेजते हैं। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से सचेत रहें, ऐसा जो है उनका कहना है। शी सैड, उन्होंने कहा दैट इलीगल क्रॉसिंग द यूएस बॉर्डर्स, कि यूएस का जो बॉर्डर है उसको गैर कानूनी तरीके से क्रॉस करना, इलीगली का मतलब गैर कानूनी तरीके से, है नहीं, क्रॉसिंग पार करना, तो यूएस बॉर्डर को गैर कानूनी तरीके से पार करना मे लीड टू डिपोर्टेशन, वो डिपोर्टेशन करवा सकता है। यानी कि अगर आप गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर को क्रॉस करके यूएस चले गए तो फिर आपको डिपोर्ट करना पड़ेगा, आपको वापस इंडिया भेजना पड़ेगा, आपको देश निकाला देना पड़ेगा। एंड ए मैक्सिमम एंड ए मिनिमम 5 ईयर बार, और कम से कम, मिनिमम का मतलब होता है कम से कम, बार का मतलब होता है सलाखें या जेल, और कम से कम 5 साल की जेल हो सकती है। ऑन रीट्राई, ऑन री एंट्री टू द यूनाइटेड स्टेट्स, और अगर आपने मान लीजिए गैर कानूनी तरीके से यदि किसी ने यूएस के बॉर्डर को पार करके वहाँ पे एंट्री ले ली तो उसको डिपोर्ट किया जाएगा, उसका रिकॉर्ड रख लिया जाएगा और उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर उसने फिर से दोबारा ऐसी कोशिश की तो फिर क्या होगा, कम से कम उसे फिर 5 साल की सज़ा हो जाएगी। शी ऑल्सो सैड, उन्होंने ये भी कहा दैट रेसिडिविस्ट्स, कि जो रेसिडिविस्ट्स हैं, रेसिडिविस्ट का मतलब होता है बार बार अपराध करने वाला, है नहीं, आवर्ती अपराधी जिसको बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो रेसिडिविस्ट्स हैं, जो बार बार अपराध करते हैं लोग, और दोज या वो हु मेक सेवरल अटैम्प्ट्स, सेवरल का मतलब अनेक, अटैम्प्ट्स का मतलब प्रयास, या जो बार बार प्रयास करेंगे टू एंटर, प्रवेश करने का, द यूएस में इलीगली, गैर कानूनी रूप से, वुड फेस क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन मतलब आपराधिक कार्यवाही, तो उनके ऊपर जो है आपराधिक कार्यवाही की जाएगी, है नहीं, जो बार बार यूएस में ज़बरदस्ती घुसने का या गैर कानूनी तरीके से घुसने का प्रयास करेंगे तो उनके ऊपर फिर आपराधिक कार्यवाही की जाएगी। मिस मुरे ऑल्सो रिवील्ड, रिवील का मतलब होता है प्रकट करना, कहना, सामने रखना, तो मुरे ने प्रकट किया दैट इंडिया हैज़ सर्टेनली बीन द टॉप कंट्री, कि भारत जो है निश्चित ही टॉप कंट्री रहा है ऑफ माइग्रेशन, माइग्रेशन के लिए, प्रवास के लिए, टू द यूनाइटेड स्टेट्स फ्रॉम साउथ एशिया। ठीक है, तो साउथ एशिया से माइग्रेशन के लिए इंडिया टॉप कंट्री रहा है, ऐसा जो है उन्होंने कहा। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। तो यदि आप या आपका कोई संबंधी भी यूएस में है या यूएस जाना चाहता है, अगर यूएस में है और वीज़ा यदि समाप्त हो गया है तो इंडिया वापस आ जाएं, या जिस भी तरीके से वीज़ा एक्सटेंड हो सकता होगा उसको एक्सटेंड कराएं, और इलीगली जो है वहाँ पे घुसने की कोशिश किसी भी कीमत पे नहीं करें, नहीं तो भाई फिर मामला गड़बड़ हो सकता है। तो यही न्यूज़ थी। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।